शीघ्र विवाह के लिए ऐसे करें माँ कात्यायनी की आराधना। नव दुर्गा के छठे स्वरूप में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर में हुआ था, अतः इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है। यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से प्राप्त होता है। बृहस्पति का संबंध इनसे माना गया है। इनकी पूजा में किस तरह मनोकामना पूरी होती है। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए इनकी उपासना की जाती है। वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो तो भी विवाह हो जाता है। माता का संबंध किस ग्रह और देवी देवता से है। महिलाओं के विवाह से संबंध होने के कारण इनका भी संबंध बृहस्पति से है। दाम्पत्य जीवन से संबंध होने के कारण इनका आंशिक संबंध शुक्र से भी है। शुक्र और बृहस्पति दोनों दैवीय और तेजस्वी ग्रह हैं, इसलिए माता का तेज भी अद्भुत और संपूर्ण है। माता का संबंध उनकी गोपिकाओं से रहा है और ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। कैसे करें माँ कात्यायनी की सामान्य पूजा। माँ कात्यायनी का स्रोत देखने के लिए ऊपर बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसमें ध्यान मंत्र, ध्यान, स्रोत, कवच ये सब है। गोधूली वेला के समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करें और शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। साथ ही प्रेम संबंधी बाधाएं भी दूर होंगी। माँ के समक्ष दीपक जलाएं। इसके बाद 3 हल्दी की गांठ भी चढ़ाएं। माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कात्यायनी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। माँ कात्यायनी की पूजा विधि। माँ ने इसी स्वरूप में किया था महिषासुर का वध। स्कंद पुराण में वर्णन है कि माँ कात्यायनी परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थी। इन्होंने ही देवी पार्वती द्वारा दिए गए सिंह पर सवार होकर महिषासुर का वध किया। वह शक्ति स्वरूपा है। माँ कात्यायनी के बारे में वर्णन देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य में भी है। बौद्ध और जैन ग्रंथों और कई तांत्रिक ग्रंथों विशेष रूप से कलिका पुराण 10वीं शताब्दी में भी माँ की महिमा का बखान मिलता है, जिसमें उड़ीसा में देवी कात्यायनी और भगवान जगन्नाथ का स्थान बताया गया है।